नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है गरीबी का कहर। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। अब तक कहानी के 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 10 कहानी का 11वां और अंतिम पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। चमेली ने आनन फानन में अपने रिश्तेदार की लड़की देखकर पप्पू का ब्याह कर दिया और श्यामा की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। पप्पू के ब्याह की बात उसने धन्नो और गहना से छुपा ली। लाली 5 साल की हो चुकी थी, पर अभी भी चलना नहीं सीखी थी। कई बार उसके मन में आता कि शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में जाकर उसका इलाज करवाए, पर हर बार गरीबी उसका मुंह फाड़े सामने खड़ी हो जाती। वैद्य जी के तेल से दिन रात उसकी टांगों में मालिश करती रहती कि शायद उसके टांगों में जान आ जाए। एक तरफ लाली की चिंता, लड़की जात होकर अगर चल ना पाई तो उसके भविष्य तो वैसे भी अंधकार में डूब जाएगा। दूसरी तरफ धन्नो, जिसने अपने जीवन के 17 बसंत भी पार नहीं किए, विधवा का जीवन जी रही थी। भूप सिंह के जाने के बाद इसी उधेड़बुन में डूबी श्यामा ने अभी तक चूल्हा नहीं जलाया था। अम्मा अम्मा कहते हुए लाली जमीन पर घिसटते हुए उसके पास आकर बैठ गई। अम्मा, रोटी दे, कहकर वो श्यामा के चेहरे की तरफ देखने लगी। श्यामा जैसे पथराई सी बैठी थी। अम्मा, रोटी दे, लाली ने उसकी बाजू हिलाते हुए कहा तो श्यामा जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो। लाली को गोद में उठाकर चारपाई पर बिठा दिया और खुद चूल्हे के पास जाकर सूखी लकड़ियां उसमें रखने लगी। आग लगाकर फूंकनी से उसे फूंक मारते हुए उसकी सांस फूल रही थी और आंखों से पानी निकल रहा था। जैसे ही चूल्हे में लकड़ियों ने आग पकड़ी, तवा रखकर रोटी बेलकर तवे पर डाल दी। आधी कच्ची रोटी बनते ही वो तवे से उतार कर अंगारों में फेंक दी और चिमटे से रोटी सेक कर उस पर लगी राख को झाड़ कर लाली को पकड़ाते ही श्यामा रोने लगी। कितने दिनों से वो दोनों सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। इस बात की भनक उसने धन्नो और गहना को नहीं लगने दी। सूखी रोटी खाते हुए लाली जोर जोर से खांसते हुए रोने लगी। मटके से पानी निकालकर श्यामा ने उसे पीने के लिए दिया। 2 घूंट पानी पीकर उसने रोटी छोड़ दी। का हुआ बिटिया, रोटी काहे नहीं खा रही, कहकर श्यामा रोटी को गीला करके उसे खिलाने लगी। श्याम घिर आई थी। देवरी जलाकर श्यामा घर के अंदर चली गई और लाली के साथ चारपाई पर लेटकर उसे सुलाने लगी। भूप सिंह की बात सुनकर उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई थी। धन्नो और गहना से कैसे वो बात करेगी। भूखे पेट श्यामा की आंतें कुलकुला रही थी। सुबह से 2 निवाले उसके मुंह में नहीं गए थे। लाली को सुलाने के बाद धीरे से उठी और मटके से पानी निकालकर पीने लगी। बाहर आंगन में घुप अंधेरा था। अमावस्या की काली रात थी। पानी पीकर अंदर ना जाकर श्यामा वहीं आंगन में चारपाई पर बैठकर आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देखते हुए उसका मन अशांत हो रहा था। फिर न जाने क्या सोचकर चारपाई से उठी, मन ही मन एक निर्णय ले लिया और अंदर जाकर लाली के साथ लेट गई। वो फटते ही श्यामा उठकर बैठ गई। चारपाई के नीचे से लकड़ी की पेटी खींचकर बाहर निकाली और उसे खोलकर पेटी के अंदर से एक पुरानी थैली निकाली। उसमें से उसने अपने बिछुए और पायल निकालकर पेटी बंद करके धीरे से सरका दी। लाली अभी गहरी नींद में सो रही थी। जल्दी जल्दी आंगन को बुहार कर सुबह के नित्यक्रम से निवृत्त होकर वो तैयार होकर अपने लिए काली चाय बनाकर पीने लगी। अभी चाय पी ही रही थी कि लाली उठकर बैठ गई और उसे गोद में उठाकर बाहर ले आई और आंगन में बिछी चारपाई पर बैठा दिया। लाली, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तू यहीं बैठ। अम्मा, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। झोपड़ी के अंदर से एक डिब्बे से मुरमुरे निकाल कर उसके सामने रख दिए। लाली, जब तक ये खा, मैं बनिए की दुकान तक जा रही हूँ, कहकर श्यामा चली गई। बनिए की दुकान पर पहुंचते ही उसे देख काशीनाथ के माथे पर बल पड़ गए। लाला, कुछ सामान चाहिए। सुबह सुबह तेरे को उधारी दूंगा तो शाम तक गले में 1 रुपया नहीं आएगा। चल जा कहीं और जाकर सामान ले। सुबह बोनी का समय है, दुकानदारी मत खराब कर, कहते हुए उसने श्यामा को झिड़क दिया। लाला, काहे बिगड़ रही हो? तुमसे किसने कहा कि मैं उधार लेने आई हूँ?
कहते हुए थैली से पाजेब और बिछुए निकाल कर उसके सामने रख दिए। ये क्या नौटंकी है? ये पंसारी की दुकान है, सर्राफे की नहीं। लाला, अभी ये रख रख कर सामान दे दे। कितने दिनों से घर में ढंग से चूल्हा नहीं जला है। सामने रखी पाजेब को हाथ में लेकर काशीनाथ उसे तोलने लगा। पूरे 5 तोले की है। लाला, अभी जरूरत का सामान दे, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। चल, तू कहती है तो ठीक है, वैसे ये मेरे किसी काम की नहीं। अच्छा बता, क्या निकाल दूं? लाला, आटा, दाल, चावल, तेल और मसाले, और हो सके तो कुछ रुपये भी। कहते हुए श्यामा चुप हो गई। आज बहुत दिनों बाद बच्चे हवेली से आ रहे हैं, रास्ते से उनके लिए सब्जी भी लेनी है। अच्छा ठीक है, कहते हुए अपने गले से 50 रुपये निकाल कर उसने श्यामा के सामने रख दिए। लाला, कम से कम 100 रुपये तो दे देते। 50 के नोट को हाथ में रखकर श्यामा कहने लगी। अच्छा ठीक है, 50 और ले। श्यामा ने बनिए की दुकान से सामान उठाया, रास्ते से सब्जी खरीद कर घर की ओर चल दी। बनिए की दुकान से जैसे ही श्यामा निकली, रास्ते में उसे पप्पू अपनी पत्नी के साथ जाता दिखाई दिया। पप्पू की गोद में एक बच्ची भी थी। जैसे उसने श्यामा को देखा, उसके पांव वहीं रुक गए। अपनी आंखें झुकाकर नजरें बचाते हुए वहां से निकल गया। पप्पू उसकी पत्नी और बच्ची को देखकर उसके गले में कुछ अटक आया और उसे अपनी सांस रुकती हुई सी महसूस हुई। हाथों में पकड़े थैले को जमीन पर रखकर साड़ी के पल्लू से माथे पर आए पसीने की बूंदों को पोंछने लगी। पर अगले ही पल हिम्मत जुटाकर जमीन पर रखे सामान को उठाया और धीरे धीरे कदमों से चलती हुई अपने घर तक पहुंच गई। घर पहुंचते ही श्यामा चूल्हे के आगे जाकर बैठ गई। आग जलाकर खाना बनाने लगी। दाल, चावल, सब्जी तैयार करके ढक कर एक तरफ रख दिए। बार बार उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ उठ रही थी। उसका समय काटे नहीं कट रहा था। लाली को उठाकर नहलाकर साफ कपड़े पहनाकर चारपाई पर बैठा दिया। कुछ ही देर के बाद बाहर दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। श्यामा ने भागकर बाहर का दरवाज़ा खोला। धन्नो और गहना गाड़ी से उतरकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। धन्नो के चेहरे की तरफ गौर से देखने लगी। न हाथ में चूड़ी, न गले में माला, हल्के रंग की साड़ी पहने हुए। उसे देखते ही श्यामा की आंखें भर आई। किसकी नज़र लग गई है मेरी छोरी को? हंसता खेलता उसका संसार खत्म हो गया। कैसा पीला रंग हो गया है तेरा? उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे कहने लगी। अम्मा, बिलखते हुए धन्नो उसके गले लग गई। चल, अंदर चल, कहकर श्यामा उसका हाथ पकड़कर भीतर ले आई। अम्मा, तू कैसी है? और लाली कितनी कमजोर लग रही है। यह अच्छे से खाना नहीं खाती, कहते हुए धन्नो ने उसे गोद में उठा लिया। तू कैसी है मेरी गहना? प्यार से उसका माथा चूमते हुए श्यामा कहने लगी। हवेली में बहन का ध्यान तो रखती है ना तू? हाँ अम्मा, हम धन्नो का खूब ध्यान रखते हैं। अम्मा, कल भूप सिंह यहाँ क्या करने आए थे? धन्नो को कह रहे थे कि कल गहना को लेकर अपनी माई से मिलाना। तू वहाँ अच्छे से ठीक से तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? श्यामा के स्वर में चिंता साफ झलक रही थी। नहीं अम्मा, कोई परेशानी नहीं है। हम तो सारा दिन धन्नो के साथ रहते हैं। खाने में क्या बना है? बहुत जोर से भूख लगी है। वहाँ तो हवेली में तरह तरह के पकवान खाने को मिलते होंगे। अम्मा के यहाँ तो सीधा सादा खाना है। अम्मा, हमसे हर रोज़ पूड़ी कचौड़ी नहीं खाई जाती। तेरे हाथ के खाने को तो हम तरस गए। कहकर गहना चूल्हे के पास जाकर उसके ऊपर रखी हांडी के ढक्कन को हटाकर देखने लगी। जीरे और हींग के छोंक वाली दाल। अम्मा, तेरे हाथ के खाने की बहुत याद आती थी। ए धन्नो, यहीं आ जा, सब मिलकर खाना खाते हैं, कहकर गहना वहीं जमीन पर बैठ गई। धन्नो ने लाली को गोद में उठाया और गहना के पास आकर बैठने लगी। धन्नो, रुक बिटिया, जमीन पर चटाई बिछाने दे, कपड़ों पर मिट्टी लग जाएगी। अम्मा, इसी मिट्टी की बहुत याद आती है। कैसे मैं और गहना आपस में मुकाबला करते थे कि कौन पहले आंगन की लिपाई करता है, और उसके चक्कर में खुद सिर से पैर तक मिट्टी और गोबर से सन जाते थे। आंगन तो लिप जाता था,
पर उसके बाद तेरा काम बढ़ जाता था। हम दोनों को रगड़ रगड़ कर तुझे निलाना पड़ता था। सब याद है बिटिया, कहते हुए श्यामा ने जमीन पर चटाई बिछा दी। खाना खत्म होते ही श्यामा लाली को अंदर चारपाई पर लेटा लेटा आई। गहना ने जल्दी से चौका समेटकर बर्तन साफ कर दिए और धनों के पास आकर बैठ गई। लाली को सुलाकर श्यामा भी बाहर आ गई और धनों और गहना की तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ अम्मा? दोनों ने एक साथ श्यामा की तरफ देखते हुए कहा। कल यहाँ भूप सिंह आए थे। राज सिंह बाबू के चले जाने से बहुत दुखी थे। मुझसे कह रहे थे कि इतनी बड़ी जायदाद को कौन संभालेगा। शकुंतला भी बिस्तर पकड़ चुकी है, उससे भी अब औलाद की कोई उम्मीद नहीं है। कहकर श्यामा एक पल के लिए चुप हो गई। भूप सिंह दोबारा शादी करना चाहते हैं। शादी? धन्नो और गहना दोनों ने एक साथ कहा। हाँ, शादी करना चाहते हैं। अम्मा, एक बात समझ में नहीं आ रही, वो कल हमरे घर किस वास्ते आए थे? जो करना चाहते हैं करे, इससे हम लोगों को क्या लेना देना? गहना ने कहा। तू चुप कर गहना, पहले पूरी बात तो सुन ले, गुस्से में श्यामा ने कहा। अम्मा, गहना पर काहे गुस्सा हो रही है? उन्होंने जिससे शादी करनी है करे, हम कौन सा उनको मना कर रहे हैं। पर अम्मा, एक बात समझ में नहीं आई, शादी की बात करने वो कल हमारे घर किस लिए आए थे? धन्नो बिटिया, भूप सिंह गहना से शादी करना चाहते हैं। कहकर श्यामा चुप हो गई। अम्मा, गहना जोर से चिल्लाई। गहना, चिल्लाने की कोनो जरूरत नहीं है, आराम से ठंडे दिमाग से सोच समझकर बात कर। अम्मा, हमें कुछ नहीं सोचना। तूने उसी समय उसे घर से बाहर क्यों नहीं निकलवा दिया? उन्हें बाहर निकालने का मतलब तू समझती है? धन्नों के लिए हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते। अम्मा, धन्नों के लिए हवेली के दरवाजे बंद हो जाते तो क्या वो सड़क पर आ जाती? ये भी तो उसका घर है ना। हैरानी से गहना अम्मा की तरफ देखते हुए कहने लगी। गहना, तू काहे बहस कर रही है? यहाँ दो लोगों के खाने के वास्ते कुछ नहीं है, हम कैसे तुम लोगों का पेट भरेंगे? अम्मा, पहले की तरह हाट पर सब्जी बेचना शुरू कर देंगे। धन्नो, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, उसने कहा। तुम दोनों को समझ काहे नहीं आ रहा? हम जो कर रहे हैं तुम दोनों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। लाली को देख, 5 बरस की हो गई है, अभी चलना भी नहीं सीखी है। हम कैसे 3-3 लड़कियों को संभालेंगे? धन्नो को हवेली में किस चीज़ की कमी है? अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, कोई रोक टोक नहीं। मालकिन बनकर हवेली में घूमती रहती है और यहाँ उसे क्या मिलेगा? सूखी रोटी। अम्मा, ऐसा काहे कह रही है? अच्छे से तो सब खा पी रहे हैं। धन्नो, तू नहीं जानती आज कितने दिनों के बाद घर में दाल चावल और रोटी बनी है। तेरे बापू ने शादी के समय हमें पाजेब और बिछुए दिए थे, आज उन्हें भी बेच कर आए हैं, तब जाकर घर में आज सबने पेट भरकर भोजन किया है। उनकी आखिरी निशानी भी हम बेच आए हैं। धन्नो, अब हमरे पास कुछ नहीं बचा है। कहकर श्यामा चुप हो गई। श्यामा की बात सुनकर गहना रोने लगी। अम्मा, हम कुएं में कूदकर अपनी जान दे देंगे, पर भूप सिंह से कभी शादी नहीं करेंगे। और धन्नो भी आज के बाद उस हवेली में नहीं जाएगी। अम्मा, दुनिया बदल रही है। तू महावीर काका से धन्नो के लिए पप्पू की बात काहे नहीं करती? औरत मरे तो आदमी को दूसरी शादी करने की छूट है, तो फिर धन्नो की दूसरी शादी क्यों नहीं हो सकती? पप्पू तो धन्नो को पसंद भी करता है। और तू बात तो कर काका से, मुझे पूरा विश्वास है काका तुझे मना नहीं करेंगे। गहना चुप कर, धन्नो ने बीच में उसे रोक दिया। हमें किसी से दोबारा शादी नहीं करनी है। गहना, तुझे क्या लगता है कि हमको धन्नो की चिंता नहीं है? हम पप्पू के बापू से धन्नो के बारे में पहले से बात कर चुके हैं। पप्पू की अम्मा ने धन्नो और पप्पू के रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया था। और बिटिया, पप्पू का ब्याह हो चुका है, हम आज ही उसे देखे हैं। उसकी गोद में उसका बच्चा भी था। बहुत पैसे वाले घर में उसका ब्याह किया है। महावीर ने अपने खेतों से सब्जी देने के लिए भी मना कर दिया है।
सारे नाते रिश्ते तोड़कर वो यहाँ से गांव की दूसरी ओर बड़ा सा घर बनवा कर रहने लग गया है। अम्मा, पप्पू की शादी हो गई और तूने हमें बताया भी नहीं। गहना, क्या करते बताकर। पप्पू की माई ने हमें बहुत भला बुरा कहा। गरीब की कोई जिंदगी नहीं होती बिटिया, जब सब पैसे का खेल है। हम अपने जीते जी तुम दोनों की जिंदगी को खराब नहीं होने देंगे। गहना, आदमी की उम्र से क्या होता है। अपने बाबूजी को तूने देखा है, भूप सिंह की उम्र के बराबर का है। गरीबी ने उसी समय से पहले बूढ़ा कर दिया। तुम दोनों एक साथ हवेली में रहोगी तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी। और अम्मा, तू और लाली का क्या होगा। धनो, भूप सिंह ने हमें कहते हुए श्यामा चुप हो गई। क्या हुआ अम्मा। धन्नो का तो सौदा 50,000 में तय हुआ था। हमारी बोली कितने की लगी है। सच बोल अम्मा। गहना, हम कोई बोली नहीं लगाए हैं। वो खुद ही आगे बढ़कर गांव का तालाब और 5 एकड़ जमीन देने को राजी हुए हैं। झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनवा कर देने का वादा किया है। वाह अम्मा, हम तो धन्नो से कहीं आगे निकल गए। इसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे देंगे। हम गहना है, धन्नो नहीं। जिसे जिस खूंटे से बांधा, बिना कुछ कहे चली गई। गहना, होश में आ। काहे जी जलाने वाली बात कर रही है। इतना धन दौलत तुझे मिलेगा तू सोच भी नहीं सकती। जैसे मैंने सारी उम्र गरीबी की जिंदगी गुजारी है, तू भी मेरी तरह तिल तिल कर मरना चाहती है। सारी उम्र अच्छी जिंदगी की चाह में देख मैं कहाँ खड़ी हूँ। तेरा बापू मुझे 2 साड़ी खरीद कर नहीं दे सका। जब पहना, मालकिन की उतरन ही पहनी। तू भी मेरे जैसी जिंदगी चाहती है तो कर, तेरे जी में जो आए। बस ये सोच लियो, उसके बाद अपनी माई और लाली का मरा हुआ चेहरा देखने को मिलेगा। माई, ऐसा मत कर हमारे साथ। हम किसी से शादी नहीं करेंगे, बस तेरे साथ यहीं रहेंगे। महावीर काका अपने खेतों की सब्जी बेचने को नहीं देंगे तो किसी दूसरे के खेत से सब्जी लेकर हाट में बेच देंगे। ठीक है गहना, तेरी बात मान लेती हूँ, पर फिर धन्नो का क्या होगा। भूप सिंह उसे कभी भी हवेली से बाहर पैर नहीं रखने देगा। वहीं कैद करके हवेली में बंद कर देगा और हम सारी उम्र उसकी शक्ल देखने को तरस जाएंगे। और जो जुल्म उस पर होगा, तू सोच भी नहीं सकती। अम्मा, तू काहे हमारे वास्ते गहना की बलि दे रही है। जो हमरे भाग्य में होगा देखा जाएगा। कहकर धन्नो चुप हो गई। हम तेरे वास्ते बलि नहीं दे रहे हैं धन्नो। हमने दुनिया के रंग देख लिए हैं। पैसे के बिना इंसान की इज्जत नहीं होती। आज हमारे पास पैसा होता तो महावीर पप्पू की शादी तेरे संग करने को तैयार हो जाता। बिटिया, भूखे पेट जब आंतें कुलकुलाती हैं, उस समय रोटी चाहिए होती है। बड़ी बड़ी बातों से किसी का पेट नहीं भरता। तुम ये सोच लो, हम जो कर रहे हैं सभी के भले के लिए कर रहे हैं। गहना, आज के बाद तू हवेली नहीं जाएगी। 15 दिन के बाद तेरा ब्याह भूप सिंह के साथ हवेली में होगा। अम्मा, भूप सिंह से ब्याह करने से अच्छा है हमारा गला घोट दे। काहे हम पर जुल्म कर रही है। कहकर गहना जोर जोर से रोने लगी। हम कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं गहना। आज नहीं तो कल यह बात तुझको समझ में आ जाएगी। माई, ऐसा मत कर। हवेली का सुख हमें नहीं चाहिए। धनो, तू माई को बोल, नहीं करनी हमें किसी से शादी। कहते हुए गहना फूट फूट कर रोने लगी। रो ले बिटिया, जी भर के रो ले। जब मालकिन बनकर हवेली में राज करेगी तब सोचेगी माई ने जो किया अच्छा किया। कहकर श्यामा अंदर चली गई। उसी समय मदन ने आकर धन्नो को हवेली चलने के लिए कहा। धन्नो चुपचाप उठी, गहना को गले लगाया और हवेली लौट गई। अगले दिन श्यामा ने हवेली में आकर भूप सिंह को शादी की तैयारी करने के लिए कह दिया। 15 दिनों के बाद शादी की तारीख तय की गई। शादी से पहले ही श्यामा गहना और लाली के साथ हवेली के पिछवाड़े में ना आकर हवेली के ऊपरी हिस्से में आकर रहने लगी। गहना और भूप सिंह का ब्याह चुपचाप हो गया। न ढोल बजा, न बारात आई। बस पंडित जी ने आकर फेरे करवा दिए और उसे भूप सिंह के कमरे में पहुंचा दिया। उस रोज से पहले भी वो कई बार उस कमरे में गई थी, पर आज उस कमरे के अंदर कदम रखते हुए उसकी रूह कांप रही थी। जैसे ही भूप सिंह ने कमरे में कदम रखा, उसके आंसुओं से भरे चेहरे को अपने हाथ में लेकर
उसके गालों पर उंगलियां फेरने लगा। उसका स्पर्श पाते ही डर के मारे गहना के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। भूप सिंह ने अपने कहे मुताबिक श्यामा के घर को पक्का करने के लिए मजदूरों को दिन रात काम पर लगा दिया था। शादी से पहले ही श्यामा का मकान बनकर तैयार हो गया। पक्का लाल ईंटों वाला 2 कमरों का मकान, रसोई घर और घुसलखाना, पक्की छत, बस नहीं रहे तो आंगन के वो पेड़ जिनके ऊपर धन्नो और गहना सावन में झूला डाले झूलती रहती थी। तो दोस्तों कहानी अभी यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।